कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद। इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। एक हमें मिनट। साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं ज़मीन जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट, मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया। तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाज़त नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा। तो आप कहते हैं मुसलमान, हमें सब ज़्यादा करना चाहिए। मुजाहरा तो हम भी करते हैं ना। ये मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आपने जरूर सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, उनकी जनसंख्या घटती जा रही है। उसका आपको कारण पता चल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद में आप समझ जाएंगे कि वो जनसंख्या क्यों कम हो रही है। पाकिस्तानी जिहादियों के कारण कम हो रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है डेली स्वैग का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर जिस वीडियो के अंदर बोला गया उसके बारे में। अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए। हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट, मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद। इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना। किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना। तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, क्लियर था। आप देखें, हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बलादरी जो है उनका, वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक से कोई मसला नहीं है। अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये हमारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एक काम करेंगे। वो भी हमारी तहरीक के, उनको टिकट भी दिए गए हैं मैंने के हमारी तहरीक की तरफ से। अगर जो आप चर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें जो हैं शहीद हो गए, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे। असल यह है, हमारे जो है ना अब जो मुस्लिम है हमारे यहाँ पे, उनका मकसद ये वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चर्च इबादत गाह है, मस्जिद इबादत गाह नहीं है। वहाँ फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ़ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं बस।
फ़लस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे हैं। पहले तो एक ही थे ना। पहले तो एक ही थे। चलें, अब देखिए ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें। अब मैं आप समझ रहे हैं? मेरी बात कहें, अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अकलियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखी रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है, एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाज़त नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान, हमें सब ज़्यादा करना चाहिए। मुजाहरा तो हम भी करते हैं ना, ये कि थोड़ी देख लें कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। कुरान पाक में फरमाया कि बीमारी से पहले में ना उसका इलाज है, तुम बीमारी का इलाज आ गया हुआ है, हम कर नहीं रहे। क्या इलाज है? इसराइल इसराइल का क्या इलाज है? वही है कि हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ बाइकआउट करें उनकी प्रोडक्ट्स को। कब तक करेंगे? जब सर जी, सबसे पहले तो इंटरनेट चलाना छोड़ दें, मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं ये करना छोड़ दें। इसके बगैर आप छोड़ सकते हैं, इसके नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके बगैर गुजारा है? नो नो। अब मजबूर कर दिया हुआ उन्होंने। बात सुनिए, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके वो जो मर्जी करें, हम उनका इंटरनेट छोड़ देंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़मीन से निकल जाएं। ज़मीन दुनिया में जितनी जगह दुनिया जो है वो सब कायनात जो है ना वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। अगर वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके इंटरनेट हम उनके हर चीज़, इलॉजिकल बात हुई ना कि वो जमीन को छोड़ दें। हम यही बात है ना कि अगर देखें भाई, उन्होंने मजबूर किया हुआ हमें, हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम जज्बातियों के बात नहीं करेंगे। उन्होंने ना हमें मजबूर किया हुआ हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, दायरा बनाया हुआ दुनिया का एक दायरा। हर एक बड़ी कंपनी जिसका आप नाम ले सकते हैं, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, पाकिस्तान को फंडिंग, पाकिस्तान जिस कंपनी को यूज़ करता है, अब मैकडॉनल्ड्स देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सअप आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी यहूदियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। भाई उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने हासिल की है। पूरी दुनिया को उन्होंने जो अपने डिफेंस जो सिस्टम बनाए हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज़ को अपने ताबे किया हुआ है। तो दुनिया को हमें भी, हमने कहा कि मुसलमान हैं हम, तो हमें भी इस तरह का कोई इन्वेंशन करनी चाहिए कि दुनिया हमारी मोहताज हो जाए। आज इजराइल को दुनिया पूछ रही है ना, तो इसी वजह से पूछ रही है, तालीमी एडवांसमेंट की वजह से। क्या तालीम हासिल कर लेनी चाहिए यानी दुनिया? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो ये मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, वो समतल है, क्योंकि ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है, ये ऐसा बोल रहा है। हो सकता है लिखा भी हो, मैंने कुरान पढ़ी नहीं है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, लेकिन ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि ये टीएलपी का मेंबर है। और टीएलपी सीधे सीधे क्या करती है, पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक चीज़ें हैं उनको प्रमोट करती है। इसीलिए कहता है कि जब जिहाद से सोमनाथ का मंदिर फतह हो सकता है, जब लूटा जा सकता है, मालिक गनीमत उससे लूटी जा सकती है, तो फिर किस तरीके से पाकिस्तान क्यों नहीं सही हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर भारत के जो मंदिर हैं, भारत के ऊपर अटैक करने की बातें की जा रही हैं। और इन जहादियों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते, अगर उनको रहना है तो उनको फिर जो है कन्वर्ट होना पड़ेगा। और ये बहुत पहले वाली रीत बता रहे हैं। देखिए, आज के समय में अगर आप जिहाद करोगे ना तो आपकी लाल कर दी जाएगी। एक सोचने वाली बात है। इस तरीके की मानसिकता रखकर आज भी अगर ये लोग ऐसे सोच रखते हैं तो कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बात की गई है कि किस तरीके से हम इजराइल का बायकॉट कर दें, एक सोचने वाली बात है कि भैया आज जितना भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, सब इजराइल का आप यूज कर रहे हो, किस तरीके से बायकॉट करोगे आप। और ये जो आप बता रहे हो कि जो है वो लोग हमारी ज़मीन से निकल जाएं, पूरी दुनिया से निकल जाएं, तब फिर जो है हम इंटरनेट यूज़ करना बंद कर देंगे। इंटरनेट आपने नहीं बनाया है, पहली बात तो। अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसके ऊपर आप दावा ठोक सकते हो, लेकिन जो आप ये बता रहे हो कि जो है हमारी बनाई हुई है, सारी ज़मीनें अल्लाह की बनी हुई है, तो इस तरीके से सारे धर्म अपना अपना दावा करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग फिर आप पाकिस्तानी पूरी दुनिया से निकल जाओ, तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये सोचने का काम इनका नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर कूड़ा भरा हुआ है और इनको ना साइंस समझ में आती है, ना इनको टेक्नोलॉजी समझ में आती है। सब कुछ यूज करेंगे लेकिन गालियाँ भी उन्हीं को देंगे जिनका ये सामान यूज करते हैं।
आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।